विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर आपके नतीजे को देखा तो यहाँ पर रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब करीब 20% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इबिटा मार्जिन ड्रॉप हुए हैं। क्या वजह है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जिसकी वजह से मार्जिन पर इस तरह के दबाव दिखे हैं सर? तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेवेन्यू में 20% ग्रोथ आई है और मार्जिन जो है वो 21% है। और वो 21% मार्जिन इज बेटर देन व्हाट वी हैड गाइडेड फॉर। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना जरूरी है कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो पिछले साल खत्म हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनिशियली थी, अनलाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली होते हैं, इसलिए उसका मार्जिन जब एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी होती थी एबिटा मार्जिन। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और जब वो खत्म हुआ उसके हिसाब से हम अपनी वापस जो हमारी मार्जिन है, टारगेटेड मार्जिन है 20% प्लस, उस पे आ गए। तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। वो एट इट्स पीक $30 मिलियन साल में कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, उसके बावजूद हम 20% बढ़ रहे हैं और अपनी मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक वो चीज, और कि 4 नए एमटीएस कस्टमर्स आए, 4 रिन्यूअल्स हुए और एक एक्सपेंशन हुई, आई थिंक ये चीजें बताना हुई उतना ही जरूरी है। और लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि एआई इनेबल्ड रेवेन्यू ये 11% हो गया अब हमारी रेवेन्यू का। और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम जो कंपनी है, हमने एआई के ऊपर बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट की थी और इसलिए हम इससे बोलते हैं कि हमें मेरे ख्याल औरों से थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और उसी की कोशिश हो रही है। ऑलराइट, थदानी जी, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर हाँ हम जी। आपके रेवेन्यू को देखें तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, पर मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट रही है। अगर आप हमें बता पाएँ कि आगे चल के मार्जिन्स का क्या आउटलुक है, और इस बार अगर हम साल दर साल कंपेयर करें नंबर्स, तो क्या रही है वो गिरावट की वजह? हाँ जी। तो जो गिरावट का मैंने अभी अभी उन्हें बताया कि वो क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा जो हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट था, वो मार्जिन वो पिछले साल खत्म हो गया। हमारी नॉर्मल मार्जिन 18 से 20% हुआ करती थी, अब वो 20% पे स्टेबलाइज हो चुकी है। तो क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वी गॉट अ मार्जिन बूस्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और काफी बड़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बावजूद हमने उस मार्जिन से रिकवरी किया है और उस ग्रोथ से भी रिकवर किया है। और अब हमारी जो 20% ग्रोथ है, 19% ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर, उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के ना होने के बावजूद भी है। तो आई थिंक आवर स्टैंडर्ड बिल्कुल बिल्कुल ट्रेजेक्टरी सही बात है, इज आपने कहा भी 20% था, ग्रोथ, पिछले सवाल के 20% जवाब में मार्जिन। भी ये चीज़ें आपने कही भी थी। सर अब FY26 के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू और मार्जिन के ट्रैजेक्टरी पोस्ट इस इंटीग्रेशन के किस दर जाते हुए आप देख रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप? तो हमने गाइडेंस पूरे साल का दिया हुआ है 10% ऑन ऑर्गेनिक बेसिस, और अब वो हो गया है 15% इस साल का, क्योंकि इस साल में अभी हमारे पास 2 एक्विजिशन हो चुके हैं। एक हमने एमएसटी का किया था, जर्मन कंपनी है और वो बहुत ही अच्छा एक्विजिशन रहा है। उसके उनके अभी 2 क्वार्टर खत्म हुए हैं और अभी एक और क्वार्टर रहता है। और एक नया एक्विजिशन जो 4th क्वार्टर में हुआ, उसका इन तीनों का बेनिफिट आएगा। तो ओवरऑल हमारा रेवेन्यू जो है वो 15% के करीब ग्रोथ होगा, तो ये आपकी तरफ से गाइडेंस भी आ गए हैं और कॉन्स्टेंट करेंसी के बेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि आगे आप लोगों के क्या प्लान्स है, आप किस तरह के गाइडेंस पर और किस आउटलुक के साथ काम करने वाले हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को आपने पूरी डिटेल्स दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला थैंक यू और वेरी आने मच। वाली तिमाहियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।